ओके। बेसिकली सर हमारा कंपनी का नाम प्रोबेटिक सॉल्यूशन है। ये कंपनी पुणे बेस्ड कंपनी है। हमारा जो प्रोडक्ट का नाम है वो है टेस्ट प्लानर। ठीक है, तो हम वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है, कैसा वर्किंग करता है। आपके और नागेश हम्म। सर क्या कुछ बात हुआ था क्या इस रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग? नहीं सर। नहीं ओके। सर। ओके ठीक है, चलेगा। मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ कि क्या क्या है हमारे पास सर। सीईटी, जेडब्ल्यू नीट और स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जनरेटर प्लस ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म भी है। आपकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है सर? सर मुझे ऑफलाइन मिलता तो ज्यादा बेहतर होता सर। ऑफलाइन में कैसा रहता है सर? बेसिकली आपको ऑफलाइन लिया तो उसका प्रिंट का खर्चा जो आता है वो बहुत आता है। तो हम्म इससे हम्म अच्छा है ऑनलाइन लिया तो फिर आप डीपीपी वगैरह डायरेक्टली असाइन कर सकते हो। तो उसका हम्म ऑलरेडी हम्म, उसमें हम्म, प्रोविजन पूरा है। ओके। हाँ मैं दिखा देता हूँ, देख लो आपका क्या दिखाएं सर। एप्लीकेशन है। मैं दोनों दिखा देता हूँ, आप आपके हिसाब से आप देख लो क्या आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर। अभी देखो सर, पहले ओके लॉगिन सर। आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है यहाँ पे। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे देखो एमएसटी सीईटी, जेडबल नीट और स्टेट बोर्ड ऑप्शन दिखाई देता है आपको। ठीक है। एमएसटी सीईटी में जाने के बाद आपको एमएसटी सीईटी का डैशबोर्ड दिखता है। जेई में जाने के बाद जेई का नीट और स्टेट बोर्ड का एक स्टूडेंट साइड में एक ऑप्शन दिया है, उसमें आप डायरेक्टली डिजिटल टाइप में गाइड भी देख सकते हो। ठीक है। अभी इससे क्या बेनिफिट है वो बता देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन आता है ये अपने इंस्टीट्यूट के नाम से अपना एक ऐप आ जाता है। उसमें वो पूरा ऐप में वो आपको दिखाई देता है। ठीक है। अभी देखो एम एस टी सी ई टी में सेलेक्ट करने के बाद एम एस टी सी ई टी का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। एम एस टी सी ई टी का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दोनों ऑप्शन दिए हैं। पहले तो ऑप्शन ये वाला हम्म है, फार्मूला और शॉर्टकट मेथड्स और क्वेश्चन बैंक, ये दोनों ऑप्शन एज अ स्टडी पर्पज ये है। चैप्टर टेस्ट और मॉक टेस्ट ये दोनों ऑप्शन एज ए प्रैक्टिस पर्पज दिया है। ठीक है। ये दोनों हम्म ऑप्शन हम्म, आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है। अभी वन बाय वन देख लेते हैं कि पहले ऑप्शन में क्या है। पहले आपने फॉर्मूला और शॉर्टकट मेथड से इसमें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कौन सा सर जी? मेरा बायोलॉजी है सर। ओके ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? ठीक है सर। बायोलॉजी जी में सर। ओपन करने के बाद सपोज मान लो मैंने इनहेरिटेंस वगैरह ये चैप्टर सेलेक्ट कर लिया। इसमें जितने भी फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड्स और डेफिनेशंस है वो आपको पूरे यहाँ पे दिखाई देंगे सर। ठीक है सर। करेक्ट। हाँ तो ये हो गया फॉर्मूला और शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट ऑप्शन अपना जो है वो है क्वेश्चन बैंक वाला। क्वेश्चन बैंक में जाने के बाद ये भी ऑप्शन पढ़ने के लिए दिया है। सपोज मान लो अभी आपको कौन सा पढ़ना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मान लो मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट कर लिया तो इसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन आपको पूरा दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर सॉल्यूशन वगैरह वो पूरा आपको इसमें दिखाई देता है। ठीक है। हमने क्या किया है सर, इसमें 2002 से लेकर 2024 तक का पूरा पीवाईक्यू का सीईटी का आपको डेटा इसमें मिल जाएगा। ये भी है हम्म और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी है जो भी सीईटी रिलेटेड आपको यहाँ पे पूरे दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये एक हो गया। ठीक है। या इसमें जो सीईटी, जेई और नीट ये तीनों का मिला के आपको 1,80,000 का क्वेश्चन बैंक आपको पूरा मिलेगा सर। ठीक है सर। ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आएंगे सर, चैप्टर टेस्ट और मॉक करेक्ट करेक्ट सर। क्वेश्चन बैंक। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चैप्टर टेस्ट वाला। चैप्टर टेस्ट बच्चा खुद से टेस्ट दे सकता है। सपोज मान लो हमने जो प्रैक्टिस पहले क्या देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, उसमें बाद क्वेश्चन देख लिया, इसके बाद हमने अभी चैप्टर टेस्ट दे रहे। चैप्टर टेस्ट में आप सपोज मान लो मुझे 50 क्वेश्चन चाहिए तो 50 सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया है सर, न्यू, ओल्ड, मिक्स और पीवाईक्यू। ठीक है। आपको खाली पीवाईक्यू का ही प्रैक्टिस करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पीवाईक्यू का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। बच्चा खुद से वो टेस्ट भी देख सकता है। इसका पूरा रिपोर्टिंग का पार्ट वो आपके यहाँ पे पूरा जनरेट हो जाता है। आपको पूरा समझ में आ जाता है कि किसी बच्चे ने क्या क्या किया है, क्या कैसे कर रहा है, वो आपको पूरा रिपोर्ट में आपको मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पे न्यू का मतलब क्या रहता है? सपोज मान लो सब इनहेरिटेंस जो चैप्टर है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है अराउंड अभी 500 तक उसमें क्वेश्चन है। तो जिस इससे पहले उसने जब प्रैक्टिस किया है तो वही क्वेश्चन उसको फिर से लेना है तो ओल्ड ले सकता है। नए वाले चाहिए तो न्यू वाला ले सकता है। मिक्स वाला बोले तो 50% ओल्ड आ जाता है, 50% न्यू आ जाता है। और पीवाईक्यू तो आपको पता है पीएस और आज क्वेश्चन रहता है। तो सपोज मान लो मैंने पीवाईक्यू का सिलेक्शन कर लिया, देखो ये 2020 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चों की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का भी प्रैक्टिस हो जाता है सर। तो ये बहुत ऑप्शन अच्छा है कि आप बच्चों को प्रैक्टिस जो दे रहे हैं वो पीवाईक्यू का वगैरह वो 2002 से लेके 2025 तक आपको मिल जाएगा। अभी 24 तक हमने यहाँ पे ये देखो 24 का क्वेश्चन इसमें डाला है। ठीक है। 25 का जब भी आता है वो भी आपको मिल जाएगा सर। ये देखो 2024 का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा हम्म। प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये हो गया चैप्टर टेस्ट वाला। ठीक है सर। समझ में आया सर ये ऑप्शन? ओके हाँ सर। हाँ। ये टेस्ट का टाइम है, एमसीक्यू टाइम है। बाकी का ऑप्शन आपको तो पता रहता है कि ये टेस्ट का टाइम है, ये हम्म एमसीक्यू टाइम है। बाकी इमरजेंसी कुछ काम है तो पॉज बटन है, रिव्यू का बटन दिया है, रिव्यू में का भी ऑप्शन दिया है।
ठीक है, तो इस तरह से बच्चा हम्म। प्रैक्टिस कर सकता है सर। ठीक है। सबमिट टेस्ट करेक्ट। करने के बाद इंस्टेंटली यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। देखो इसने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, टोटल जो क्वेश्चन का टेस्ट टाइम है वो 49 सेकंड्स का था। 19 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, करेक्ट उसके 4 आए, इनकरेक्ट 15 आए। तो पहला क्वेश्चन था ये वाला, हमने ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लिया था, हम्म। करेक्ट आंसर ये है, करेक्ट क्यों है उसका सोल्यूशन भी दिया है सर। ओके। हाँ, तो इसका इसके लिए 4 4 सेकंड लगे, इसके लिए 2 सेकंड लगे। तो ये जब भी है क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा सर। हम्म। ठीक है सर, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से आंसर ये था, तो करेक्ट आंसर क्यों है उसका सोल्यूशन भी दिया है सर नीचे। करेक्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन डायरेक्टली आपको दिखाई देगा। तो ये हो गए। सर ये मुझे मुझे आंसर दिखाई दे रहा है, तो हाँ जब बच्चा सॉल्व करेगा सर, हाँ तो बच्चे का मुझे पेपर चेक करना है, उनको तो ये सब नहीं दिखाई देगा ना सर? सर सर, सुनो सुनो सुनो, ये मैंने खुद से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके लिए ये क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन दिखा रहा है सर। ओके ओके। ये ऊपर वाले जो ऑप्शन है ना सर, फॉर्मूला, हम्म। शॉर्टकट मेथड्स और हम्म। क्वेश्चन बैंक, ये ये दोनों बच्चों ऑप्शन के लिए स्टडी। प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, ये दोनों ऑप्शन स्टडी के लिए है, ये दो ऑप्शन बच्चे के लिए प्रैक्टिस के लिए। और ये करेक्ट। शेड्यूल टेस्ट वाला जो ऑप्शन है ना, जो भी आपको वो डीपीपी अपने वगैरह लिए। देना है, तो उसके लिए शेड्यूल टेस्ट का ऑप्शन यूज होता है सर। हम्म। ठीक है, अभी सपोज मॉक टेस्ट में सेलेक्ट करने के बाद मैं दिखा देता हूँ सर, ऑप्शन जो भी है हमारे पास जितने भी है वो मैं दिखा देता हूँ, उसमें से कुछ ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, कैसे चाहिए उस अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर सकते हैं सर उसको। हम्म। ठीक है, अभी तक सपोज मान लो सर पीसीबी का टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, तो वो सिलेक्शन कर सकते हो, इंडिविजुअल चैप्टर, मल्टीपल चैप्टर, ऑल पीसी फिजिक्स करना है, ऑल केमिस्ट्री करना है, नहीं तो ऑल पीसीबी करना है। तो डायरेक्ट ऑल पीसीबी सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली पीसीबी का डायरेक्टली मॉक टेस्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल चैप्टर दे सकता है, मल्टीपल चैप्टर दे सकता है, मल्टीपल सब्जेक्ट दे सकता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी दे सकता है सर बच्चा, मॉक हम्म। टेस्ट। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है, तो बच्चा जितने भी चाहिए उतने पूरे मॉक टेस्ट यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। ये देखो, ये बच्चा मॉक टेस्ट दे सकता है इस तरीके से सर। करेक्ट। ठीक है सर, हम्म। ये देखो मैंने एक 3 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए फिजिक्स के, मैं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का सॉल्व कर लेता, उसके बाद बायो का कर लेता। तो इससे कैसा मॉक टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है वो आपको एक बार फॉर्मेट दिखाई देगा सर। ये देखो मैंने हम्म। केमिस्ट्री का भी थोड़ा दिला, बायो का थोड़ा दे देता मैं। ये देखो, ये देखो सबमिट टेस्ट करने के बाद टेस्ट सबमिट हो जाती है। ये देखो सर, टोटल जो क्वेश्चन थे 50 थे, फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन थे। उसमें से अटेम्प्ट अपने इतने किए, नॉट अटेम्प्ट इतने थे, करेक्ट कितने आए, इनकरेक्ट कितने आए, मार्क्स कितने मिले। तो पहला क्वेश्चन क्या था, उसका सोल्यूशन क्या था, ये पूरा उसका क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है सर। जो भी हमने 200 करेक्ट। क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये हो गया मॉक हम्म। टेस्ट वाला सर। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो है हम्म। हमारे पास, वो है शेड्यूल टेस्ट का। शेड्यूल टेस्ट के लिए ऑप्शन के लिए जाने से पहले हमें टीचर पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा सर। ठीक है, एग्जाम कैसी शेड्यूल होती है वो कैसा बच्चा दे सकता है, तो उसके लिए मैं टीचर पोर्टल लॉगिन कर लेता सर। टीचर पोर्टल लॉगिन करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछ देता है। ये देखो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे ऐसे विंडो आ जाता है, यहाँ पे आप एमएससी सीईटी जेडबल नीट और स्टेट बोर्ड का पेपर बना सकते हो सर। ठीक है सर, हम्म। तो हम्म। मान लो मैंने एमएसटी सीईटी का सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एमएसटी सीईटी का आपको डैशबोर्ड खुल जाता है। तो यहाँ पे पेपर बनाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, रैंडम है, मैनुअल है, फिक्स पैटर्न है, फिल्टर है। हर ऑप्शन का अलग अलग व्यू है और अलग अलग फंक्शन है। तो उस अकॉर्डिंग वो यहाँ पे डायरेक्टली आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहते हैं उस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मान लो मैंने हम्म। रैंडम सेलेक्ट कर लिया, तो रैंडम का यहाँ पे आपको एग्जाम का नाम डालना है, एग्जाम का नाम डाल दिया, सपोज मान लो मैंने ये वाला। ठीक है, एग्जाम का नाम डाल दिया, सपोज, 1 सेकेंड, एग्जाम का नाम डाल दिया मैंने ये। ठीक है, डेट टाइम, जो भी टाइम डालना है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो असाइन क्लास है, डिवीजन है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हो। सपोज मान लो मुझे फिजिक्स का पेपर बनाना है, इंडिविजुअल चैप्टर का बना सकते हो, मल्टीपल बना सकते हो, ऑल बनाना है तो ऑल भी बना सकते हो। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन कर सकते हो। मैंने ऑल का फिजिक्स का पेपर बनाया तो ऑल फिजिक्स यहाँ पे डाल दिया। या देखो ऊपर वाला जो हेडर आता है वो अपना आता है, वाटरमार्क भी अपना आ जाता है। ठीक है सर, कौन सा क्वेश्चन नहीं चाहिए तो वो यहाँ पे रिप्लेस बटन दिया है, रिप्लेस बटन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आगे नेक्स्ट उसमें से क्वेश्चन, उसी चैप्टर में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। यहाँ पे एडिट का भी क्वेश्चन है, करेक्ट। क्वेश्चन एडिट कर सकते हो, 4 ऑप्शन एडिट कर सकते हो, करेक्ट आंसर एडिट कर सकते हो, सोल्यूशन है तो सोल्यूशन भी इसमें एडिट कर सकते हो सर। ठीक है, ये हो गया।
ये हो गया पेपर फिजिक्स का बना के रेडी हो गया। इसको आपको सेव करके रखना है, तो यहाँ पे सेव करके डायरेक्टली रख सकते हो सर। ठीक है, ये सेव करने के बाद सेव टेस्ट में चला जाता है। ये हो गया रैंडम हम्म, ऑप्शन वाला। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम्म, वो है मैनुअल। मैनुअल ऑप्शन बेसिकली कैसा रहता है सर, अभी सपोज मान लो आप बायो का कर रहे हो। ठीक है, तो बायो का अभी हम्म, सपोज मान लो मुझे बायो का पेपर बनाना है, सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन है, अभी मेरे पास कितने हैं, 494। ये इतने क्वेश्चन है, इसमें से मुझे कौन सा टॉपिक चाहिए वो टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मान लो ये वाला टॉपिक है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट भी यहाँ पे मिल जाता है सर। ठीक है सर। ओके। हाँ, तो ये सीईटी में से इनहेरिटेंस वेरिएशन में से ये सब टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप डायरेक्टली ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मान लो अभी अभी ये पढ़ा रहे हो आप इनहेरिटेंस वाला, तो इसमें से ये पॉइंट कवर किया है, तो इसमें से 10 क्वेश्चन आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते, डायरेक्टली उसको डीपीपी भी असाइन कर सकते हो। करेक्ट। हाँ, ये देखो मैंने इसमें से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया सर, इसको ऐड कर लिया और इसमें से इतना ही जनरेट कर लिया। डायरेक्टली ये 10 क्वेश्चन का भी आप डायरेक्टली पेपर ऑनलाइन ले सकते हो सर। तो इससे क्या होता है सर, आपका पेपर हम्म, का खर्चा बच जाता है। इससे क्या हो जाता है, जब भी आप जो भी आज आज पढ़ा, जो भी आपका लेक्चर हुआ है, उसका डीपीपी डायरेक्टली असाइन करके डायरेक्टली आप बच्चों को भी ऑनलाइन ले सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, आपके डेली प्रैक्टिस हो जाता है, प्रॉपरली हो जाता है। उसके लिए करेक्ट। टाइम अलग से निकालना है, संडे का टेस्ट का शेड्यूल रखना है, ऐसा जरूरत नहीं सर। आप जैसे भी पढ़ाते हो उसके बाद डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हो और डायरेक्टली उसका ही उतना पेपर बना के दे सकते हो सर। ठीक है सर। हम्म, हम्म, ये हो गया मैनुअल का ऑप्शन, समझ में आया सर, दोनों ऑप्शन रैंडम कैसे है, मैनुअल यस कैसे है। सर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यस है सर। फिक्स पैटर्न है। फिक्स पैटर्न, ये जो ऑप्शन है सर, ये लाइक एज रैंडम जैसे ही ऑप्शन है। खाली इसमें डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ, इसमें चैप्टर वाइज वेटेज डाल सकते हो, मुझे कौन सा चैप्टर के कितने क्वेश्चन चाहिए। सपोज मान लो मुझे सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में से 10 चाहिए, इसमें से मुझे 15 चाहिए, इसमें से मुझे 20 चाहिए, तो वो आपकी जो रहता है रैंडम सिलेक्शन करना है, लेकिन चैप्टर वाइज वेटेज डालना है, तो हम्म, वो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है सर। करेक्ट। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से भी आप पेपर बना सकते हो, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, जो फिक्स पैटर्न हम इसको बोलते हैं, तो उसमें जितने भी आपको पैटर्न चाहिए तो वो पैटर्न आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल के पेपर बना सकते हो। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए। लास्ट ऑप्शन है सर, वो है फिल्टर वाला। अभी मैं फिल्टर वाला ऑप्शन में से बायो का पेपर बना देता हूँ सर। ठीक है, सपोज मान लो मुझे बायो का पेपर बनाना है, सपोज मान लो सेलेक्ट कर लिया। सपोज मान लो मैंने इनहेरिटेंस इसमें से क्वेश्चन बनाने हैं मुझे, कितने चाहिए, तो 100 चाहिए, तो 100 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कीवर्ड का एक ऑप्शन अलग से दिया है फिल्टर में। यहाँ पे कैसे है सर, हम्म, आप चाहिए तो आपका टॉपिक है वो टॉपिक का नाम भी डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हो 2021 22 23 24 के क्वेश्चन चाहिए तो वो भी डाल सकते हो, नहीं तो पीवाईक्यू चाहिए तो पीवाईक्यू डाल सकते हो। तो ये ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए है सर। ठीक है सर। हम्म, कीवर्ड्स में अभी सपोज मान लो मैंने कीवर्ड्स में डाला, मुझे चार लास्ट के 4 इयर्स के क्वेश्चन चाहिए उसी चैप्टर में से 100 है, तो 100 चाहिए मुझे। ठीक है सर, तो वो डायरेक्टली सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको 100 क्वेश्चन का पेपर बना के दिया जाएगा सर। ओके। हाँ ये देखो सर, ये पूरे पीवाईक्यू का लास्ट के 4 इयर्स के आपको क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे सर। समझा। समझ गए सर। तो ये फिल्टर का यस ऐसे सर। भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे टॉपिक का भी नाम डाल सकते हो। कभी आपको इमरजेंसी काम है, सपोज मान लो अभी हमने जो आप सेलेक्ट कर लिया था, कौन सा था, एक चैप्टर था जो बायो में हम गए थे, तो इनहेरिटेंस जो पॉइंट्स था ये अपना सॉरी, ये वाला पॉइंट्स सॉरी, इनहेरिटेंस वाला, इसमें से हमने ये सब टॉपिक सिलेक्ट कर लिया था, ये वाला क्रोमो कुछ तो है। तो ये जो पॉइंट हम्म, है वो भी पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली सर्च में फिल्टर में जाके वही पॉइंट डाल के डायरेक्ट उसमें चैप्टर में से रैंडमली पेपर बना सकते हो सर। वो भी ऑप्शन फिल्टर में डाल हम्म, सकते हो सर। हम्म, ठीक है, अभी देखो सर मैंने क्या किया, रैंडम ऑप्शन यूज़ किया, फिल्टर किया, मैनुअल किया, ये पूरे ऑप्शन यूज़ किया। अभी सेव टेस्ट में जाता हूँ, यहाँ पे देखो मर्ज करके बटन है, तो इसका मतलब क्या रहता है कि ये देखो फिजिक्स का पेपर अलग से बनाया, केमिस्ट्री का अलग बनाया, मैथ्स का सॉरी बायोलॉजी का अलग से बनाया। तो ये तीनों पेपर का हमें मर्ज करना है, तो मर्ज बटन पे क्लिक करना है। मर्ज बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन कौन सा पेपर लेना है, फिजिक्स का लेना है, केमिस्ट्री लेना है और बायो का लेना है जो 100 वाला है, तो उसमें से आप डायरेक्टली यहाँ पे पेपर मर्ज कर सकते हो। सपोज मान लो मैंने फिजिक्स के ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बायोलॉजी ले लिया। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे नाम डाल दिया टेस्ट केम सॉरी बायोलॉजी सॉरी पीसीबी, पीसीबी मुंबई डाल देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आएगा, हम्म, मुंबई 180 मिनट। यहाँ पे देखो सर डुप्लीकेट करके बटन है, तो ये कॉपी एज इट इज रखने है तो डुप्लीकेट कर सकते हो। डायरेक्टली मर्ज बटन पे क्लिक करने के बाद ये तीनों पेपर का एक ही पेपर बन जाएगा सर। डुप्लीकेट करने के बाद ये तीनों ऐसे ही रहेंगे और एक चौथा वाला पेपर बन जाएगा सर।
तो आपको जैसे रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो सर, मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे सेव टेस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक ही पेपर दिखाई देगा जिसका नाम है टेस्ट पीसीबी मुंबई। ठीक है, तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा मैं विंडो को छोटा कर लेता सर, क्योंकि मुझे आपको प्रॉपरली दिखाना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्टूडेंट पोर्टल, राइट साइड में ये वाला है वो टीचर पोर्टल। ठीक है, तो ये देखो अभी जो हमने टेस्ट असाइन की थी वो यहाँ पे आगे भी दिख जाता है, टेस्ट एग्जाम करके यहाँ पे भी डायरेक्टली बच्चा यहाँ से भी क्लिक करके स्टार्ट कर सकता है। नहीं तो शेड्यूल टेस्ट में जाके भी, जो हमारा ऑप्शन पेंडिंग था, तो शेड्यूल टेस्ट में जाके भी डायरेक्टली देख सकते हो। ये देखो 10 वाला जो हमने एक पेपर असाइन किया था सर, डीपीपी वाला, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट में से, तो उसमें से भी डायरेक्टली वो बच्चा स्टार्ट कर सकता है। नहीं तो ये यहाँ पे जो मॉक जो 200 वाला जो लिखा है तो वो भी यहाँ पे बच्चा स्टार्ट कर सकता है। दोनों में मैंने असाइन कर लिया। सपोज मान लो मैंने ये 200 वाला पेपर स्टार्ट कर दिया, बच्चा ये पेपर दे रहा है सर, तो यहाँ पे हमने और भी ऑप्शंस कुछ कुछ ऐसे रखे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है एग्जैक्टली, तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे लाइव एग्जाम रूम करके दिया है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे आप बच्चा पेपर देता है, ये देखो जैसे पेपर दे रहा है वो डायरेक्टली ग्रीन में आ रहा है सर। ठीक है, जैसे बच्चा कुछ भी अलग विंडो ओपन कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये देखो जैसे कुछ भी कर रहा है तो डायरेक्टली वो रेड में चला जाता है सर। ठीक है सर, और वो जैसा बच्चा फिर से आता है अपने विंडो पे और बच्चा दे रहा है तो वो डायरेक्टली ग्रीन में चला जाता है सर। ठीक है सर, समझा। तो इससे क्या हो जाता है कि बच्चे का समझ में आ जाता है एग्जैक्टली। और सपोज मान लो किसी कारण से ये बच्चे ने टैब ही क्लोज कर लिया सर, देखो सर मैंने 14 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए सर ऑनलाइन। कभी कभी क्यों नहीं लेते, आपका मेन मोटिव क्या रहता है सर, कि जब भी आप ऑनलाइन लेते हैं तो बच्चों का डेटा लॉस होने का चांसेस बहुत रहते हैं। किसी किसी बच्चा क्या बोलता है सर, मैंने इतने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए लेकिन मेरे क्वेश्चन मैंने तो कर लिए थे लेकिन मुझे कॉल आ गया, मेरा ब्राउजर क्लोज हो गया, मेरा ऐप क्लोज हो गया, ऐसे बहुत सारी दिक्कत आ जाती है सर। जितने भी आप ऑनलाइन में देखते हो तो उसमें वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन क्या रखा है सर, जैसे आप एग्जाम चालू करते हो जितने भी क्वेश्चंस आपने दिए हैं सर, वो आपको एज इट इज मिल जाते हैं सर। मैंने पूरा टैब क्लोज करके दिखाया था आपको, ये पूरे आंसर एज इट इज मिल जाएंगे सर। ठीक है सर, जैसे आप टेस्ट सबमिट करते हो टेस्ट सबमिट हो जाता है। टेस्ट सबमिट होने के बाद आपको ये पूरा दिखाई देता है कि टेस्ट सबमिट हो गया, तो ये कितने क्वेश्चन थे, कितने अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट आए, तो इतना खाली समरी टाइप रिजल्ट दिखता है सर। सभी बच्चों का एग्जाम सबमिट होने के बाद, जैसे आपके सभी बच्चों के एग्जाम सबमिट होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आप रिजल्ट में आने के बाद यहाँ पे देखो स्टूडेंट काउंट आपको 1 मिल गया। तो इसका आपको आंसर शीट देखना है तो आंसर शीट देख सकते हो। इसको आंसर शीट भेजना है तो यहाँ पे एक्टिवेशन बटन पे क्लिक करने के बाद उसका क्वेश्चन, अभी देखो ये जो आंसर आए तो उसको इतना ही समझ में आता था क्योंकि फिजिक्स के मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते, करेक्ट मेरे 5 आए, लेकिन कौन से आए उसको पता नहीं चलता सर। जैसे हम यहाँ पे आंसर शीट एक्टिवेट कर देते तो बच्चों को वो आंसर शीट पूरे मिल जाते कि जैसे था ना, अब ये पहले हमने देखा था कि हाँ। क्वेश्चन क्या था, करेक्ट आंसर क्या था, सॉल्यूशन क्या था, आपने क्या सिलेक्शन कर लिया था, वो पूरा आंसर शीट में मिल जाता है। तो उसके लिए आंसर शीट एक्टिवेट करनी पड़ती है सर। ठीक है सर, अभी देखो सर जो भी आपने देखा तो ये पूरा आंसर पूरा आपको मिल गया। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे रिपोर्ट में कैसे दिखा देता है रिजल्ट में आने के बाद, ये देखो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में देखो रोहित सातवेकर था, क्वेश्चन इतने थे, अटेम्प्ट इतने, करेक्ट इतने, इनकरेक्ट इतने, फिजिक्स कितने, केमिस्ट्री इतने, उसमें से भी अटेम्प्ट नॉट अटेम्प्ट करेक्ट। और ये देखो स्विच काउंट था, कितनी बार किया था, 4 टाइम किया था, 27 सेकंड के लिए किया था, वो उसका बच्चों की आंसर शीट भी आप यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हो, पर्टिकुलर उसी बच्चे की। यहाँ पे एक एनालिसिस रिपोर्ट भी बन जाता है। एनालिसिस रिपोर्ट के में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन था, ग्रेविटेशन क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन था, इसमें से अटेम्प्ट कितने जन ने किया था, एवरेज टाइम क्या लगा, नॉट अटेम्प्ट कितना, करेक्ट कितना, ये पूरे क्लास का बन जाता है सर, पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वाइज। अभी सपोज एक बच्चे ने दिया तो एक बच्चे का आ गया, लेकिन यहाँ पे 100 बच्चे का आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो इसमें से अटेम्प्ट कितने जन ने किया, कितने जन का करेक्ट आएगा, उसका इनकरेक्ट कितने जन का आया, तो वो पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपको दे देता है सर। करेक्ट। ठीक है, ये भी आपको फीचर मिल जाता है सर। तो बाकी के इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स है, चैप्टर वाइज रिपोर्ट, सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट और स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट, वो आपको यहाँ पर पूरे मिल जाते हैं। तो इसका प्रिंट आउट कैसे निकाल देता है मैं वो भी बताता हूँ। सपोज मान लीजिए टेस्ट पीसीबी था, पीसीबी मुंबई, इसका प्रिंट आउट का निकालना है तो प्रिंट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेट ओपन हो जाता है। ये देखो, ये देखो 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम में चाहिए तो 2 कॉलम में डायरेक्टली प्रिंट आउट रेडी हो जाता है सर। ये देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पीडीएफ में फॉर्मेट में पेपर रेडी हो जाता है। ये देखो फिजिक्स का, अभी देखो केमिस्ट्री जहाँ भी चालू है तो केमिस्ट्री का भी मिल जाता है, ये देखो सर। ठीक है, केमिस्ट्री का ये वाला है।
और बायोलॉजी जहाँ पे चालू हो गया, ये देखो बायोलॉजी भी आ गई है फिर यहाँ पे करेक्ट। सेव पीडीएफ भी कर सकते हो। ठीक है, और इसका ये क्वेश्चन पेपर हो गया, इसका सॉल्यूशन की कैसे जनरेट हो जाता है। ये देखो ये फॉर्मेट में सॉल्यूशन की जनरेट, प्रिंट भी टीचर कॉपी है, क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन है, करेक्ट आंसर और सॉल्यूशन है, ये फॉर्मेट चाहिए तो आप प्रिंट भी टीचर कॉपी ले सकते हो। खाली आंसर की चाहिए तो खाली आंसर की भी जनरेट हो जाती है। ओके सर। करेक्ट। ओके सर, ठीक है। ये हो गया, प्रिंट भी दिखा दिया मैंने आपको, ऑनलाइन का भी दिखा लिया, लेकिन ऑनलाइन का बेनिफिट यही है, जो भी आप अभी टेस्ट अभी देखो, हमने जो 10 10 क्वेश्चन असाइन कर लेते डीपीपी वाला, ये बच्चा इसे खुद से दे सकता है सर, उसी डेट और टाइम के लेकिन लिए। सर ये सब के लिए तो फिर बच्चे को मोबाइल यूज करना पड़ेगा ना, घर पे अगर टेस्ट हाँ, दे रहे हैं ये या देखो सर, लेकर। उसी टाइम अभी देखो सर, आपके क्लास में से जाने के बाद बच्चा वैसे भी मोबाइल इस्तेमाल करता ही है सर। हम्म। ऐसे किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते सर आज के ज़माने में। हम्म। टेस्ट के लिए उतना पेरेंट भी अलाउड करेंगे सर। हम्म। ऐसे सबमिट करके डायरेक्टली, ये देखो डीपीपी का रिजल्ट आ गया है, उसको 3 मार्क मिले, तो ये डायरेक्टली समझ में आ जाता है सर। इसका हम्म। प्रिंट आउट निकालो, फिर उसको दे दो, वहां पे बिठा दो, तो उसका चेकिंग कर लो, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना सर, इससे आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा नहीं सकते सर। और हम्म। आज के ज़माने में आपका प्रिंटर भी है ना सर, तो आपको 1 रुपए में एक प्रिंट जाता है सर। अभी देखो सर, हमने बराबर। जो पेपर बनाया ना सर, अभी अभी वाला जो पेपर बनाया, मैं हम्म। दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, जो पीसीबी का पेपर बनाया था सर हमने, इसका जो आप प्रिंट हम्म। आउट भी निकालोगे ना सर, तो इसका कितने पेजेस आएंगे हम्म। तो आपको यहाँ पे काउंट समझ में आएगा सर। कम से कम आपके अराउंड एक बच्चे के लिए 10 या 15 रुपए का आपको खर्चा आएगा सर, खाली क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट करने के लिए। ये देखो सर, मैं दिखा करेक्ट। देता हूँ आपको। ये देखो 14 पेजेस आएंगे सर, 14 रुपए तो वैसे ही दे गए सर आपका खाली प्रिंट आउट के लिए। ओके। तो इसमें से नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा नहीं सकते ना सर। और ये बराबर है। सीईटी और जेई और नीट का खेल कैसा है सर, कि इसमें नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने के बाद ही बच्चों का रिजल्ट आ जाता है सर। लेकिन एक्चुअली क्या है ना सर, मैं दो तीन सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ सर, जैसे एक कोश है उसका यूज कर रहा हूँ। हाँ सर, वो कोश उसमें तो दूसरा। कोच में तो आपको क्वेश्चन अपडेटेड नहीं मिलेंगे सर। जी जी। हाँ फिर विजन है सर। फिर कॉलेज डोर है सर। सर, ये तो जो आपने दिक्कत क्या आ रही है ना सर, हाँ बोलिए सर। मेरी दिक्कत समझिए सर, दिक्कत ये है सर कि उनके अंदर क्वेश्चन है सर, 2000 के पहले का है, 92 का है, तो 98